जमशेदपुर के रोहित कुमार है। इन्होंने बहुत ही गरीबी हालत में होते हुए भी नीट की एग्ज़ाम को जो है वो क्वालिफाई किया है। दरअसल रोहित कुमार के जो पिता हैं ये सब्जी मंडी में काम किया करते थे और वही रोहित के बड़े भाई और रोहित खुद भी जो है वो आम बगान के सना कॉम्प्लेक्स के पास मोबाइल कवर बेचने का काम किया करते थे और इसी दौरान उन्होंने नीट की तैयारी की और केवल नीट की तैयारी नहीं की, उन्होंने ऑनलाइन पीडब्ल्यू से क्लासेस लिया इसके लिए और इस क्लासेस के ज़रिए उन्होंने अपनी तैयारी की और तैयारी करते हुए उन्होंने नीट क्वालिफाई किया है और 12,000 रैंक जो है वो उन्हें हासिल हुए हैं। अभी हमारे साथ रोहित कुमार है, हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं और समझते हैं कि सबसे पहले ये बताइए रोहित कि नीट का एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया है, कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी खुशी हुआ। रिजल्ट का हम कब से वेट कर रहे थे, हम नंबर कैलकुलेट करके रखे थे, बट रैंक कितना आ जाएगा हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे। हम सोचे थे कि 25,000 तक रैंक आएगा मे बी, क्योंकि लास्ट ईयर का ट्रेंड्स वही था, बट इस बार का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था तो कम नंबर पे अच्छा रैंक आ गया। तो क्या कैलकुलेशन क्या था आपका? मेरा कैलकुलेशन यही था कि मेरा लगभग 20 to 25 के अप्रॉक्स रैंक आएगा, बट 12 के रैंक आ गया अच्छा नंबर पे, कम नंबर पे। हम मतलब पिछले बार साल का जो 4-5 साल से जो ट्रेंड चल रहा था, ईजी पेपर आता था तो कट ऑफ बहुत हाई जाता था, अच्छे नंबर पे रैंक अच्छा नहीं आता था। पिछले साल जो हम अटेम्प्ट दिए थे उसमें मेरा 620 नंबर आया था, लेकिन रैंक मेरा 56,000 आया था और इस बार 549 मार्क्स आया है, रैंक मेरा 12,000 आया। चलिए एक चीज़ बताइएगा रोहित कि ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका जिसमें आपने क्वालिफाई किया है? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट जी। फर्स्ट अटेम्प्ट दिए थे उसमें 485 आया था, सेकंड अटेम्प्ट में 620, तो उस बार पेपर लीक हो गया था, मेरा कट ऑफ क्लियर हो गया था। फिर इस बार थर्ड अटेम्प्ट दिए तो 549 आया। ठीक है रोहित, अब हम थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। आपने स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई और स्कूलिंग के बाद आपके मन में कब आया कि आपको नीट की तैयारी करनी है, और ये जो सफ़र रहा आपका है ना स्कूलिंग से लेकर के नीट की तैयारी तक का, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, मेरा स्कूलिंग बेसिकली सरकारी स्कूल से स्टार्ट हुआ था। सरकारी स्कूल कांसी केरला समाजम हिंदी मीडियम स्कूल है ना साक्षी में, वहाँ से फिर वहाँ 4-5 क्लास तक पढ़े थे। उसके बाद फिर एक SS अकेडमी स्कूल है, वहाँ से मैंने 8 तक की पढ़ाई की। वो नॉन एफिलिएटेड था तो फिर मुझे प्राइवेट ICSE बोर्ड DSM स्कूल से प्राइवेट दिया मैंने, 9th और 10th का बोर्ड वहाँ से दिया। उसके बाद मैंने 11th-12th के लिए जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज में एडमिशन लिया। 11th-12th के बाद फिर मुझे मतलब एग्जैक्टली पता चला कि नीट निकालना पड़ता है। नीट के बारे में मेरे को 12th के बाद ही आइडिया लगा, तो फिर मैंने नीट की तैयारी की और फिर वहाँ से फर्स्ट ईयर मैंने यूट्यूब से पढ़ी, प्योरली सेल्फ स्टडी, तो उस बार मेरा नहीं हो पाया। फिर सेकेंड ईयर मैंने PW का बैच खरीदा ऑनलाइन और फिर अभी हो गया मेरा। चलिए अब एक चीज़ बताइएगा रोहित कि जो नीट की तैयारी का जो प्रिपरेशन का आपने ठाना, ठीक है, तो ये होता है ना कि मतलब बच्चे एक समय पर जो है ये निर्णय कर पाते हैं कि उन्हें जो है भविष्य में क्या करना है। आपने कब निर्णय कर लिया था कि आपको आगे चल कर डॉक्टर बनना है? जी एग्जैक्टली, जो नीट होता है इसका तैयारी 10th के बाद ही शुरू हो जाता है, बट हमको नीट उट का उतना अवेयरनेस नहीं था। नीट JEE एग्ज़ाम क्या होता है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था और ना ही कहीं प्रॉपर अच्छे से गाइडेंस नहीं मिल पाया था मेरे को। तो फिर मेरा तैयारी काफ़ी लेट शुरू हुआ। मेडिकल में इंटरेस्ट मेरा आ गया था 10th के बाद ही, क्योंकि हम 10th के बाद 2-3 महीना मेडिकल में काम किए थे, तो मेरा मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट था। बट हमको पता था कि डॉक्टर बनने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा वैसा लगता है, प्राइवेट स्कूल में करोड़ों का फीस रहता है, तो हमको नीट के बारे में नहीं पता था तभी। तो फिर तभी बायो में इंटरेस्ट आ गया था, तो फिर हम सोचे थे कि फार्मेसी कर लेंगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे 12th के बाद मेरे को पता चला कि नीट को एग्ज़ाम होता है, उसको क्रैक करने से गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS एडमिशन हो जाता है, तो फिर मैंने नीट की तैयारी शुरू की। तो आप बता रहे हैं कि 10th के बाद आपने मेडिकल फील्ड में काम किया था, क्या काम कर रहे थे आप मेडिकल फील्ड में? नॉर्मली मेडिकल शॉप जो होता था वहाँ पे काम करते थे, वहीं किस चीज़ पे का काम कर रहे थे? नॉर्मली जो दवाई देने का जो प्रिस्क्रिप्शन आता था उसी पे। अच्छा, जी। तो मतलब उस समय आप दवाइयाँ देते देते जो है खुद डॉक्टर बनने का ठान लिया, ऐसा मतलब क्या हुआ? मतलब नहीं, वहाँ पे हम काफ़ी देखते थे, वहाँ पे इंटरेस्ट थोड़ा सा जग गया। फिर हम मेडिकल हाफ डे जाते थे। फिर यहाँ पे घर पे एक क्लिनिक है घर के बगल में, तो वहाँ क्लिनिक पे जा करके ऐसे ही बैठा करते थे शाम में, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत उनका हेल्प कर देते थे, जैसे प्रेशर वेशर चेक करना, कुछ दवाई ववाई ला देना। तो वहीं से थोड़ा मेरा इंटरेस्ट जग गया था तभी। तो फिर उसके बाद से फिर हम नीट की तैयारी शुरू की। डॉक्टर बनने का सपना मेरा वही मेडिकल और क्लिनिक से ही स्टार्ट हुआ था। तो एक मतलब मैं कुछ और जानना चाह रहा हूँ, जैसे कुछ ऐसा वाक्य हुआ हो मेडिकल में बैठने के दौरान, कुछ ऐसा वाक्य आपके सामने आया हो जिसको देख करके एक होता है ना कि हाँ मुझे भी डॉक्टर बनना चाहिए? जी बिल्कुल, वहाँ पे जो क्लिनिक बैठते थे डॉक्टर जो थे, डॉक्टर सूरज कुमार,
उनका काफ़ी रिस्पेक्ट, मतलब डॉक्टर तो एक होता ही है, नोबेल प्रोफेशन है तो स्टैंडर्ड मतलब रिस्पेक्ट सबकी मिलती है। पैसा तो सब फील्ड में मिलता है बट रिस्पेक्ट इसमें बहुत ज़्यादा मिलता है। और प्लस मेरा मेडिकल में इंटरेस्ट था, मतलब वो इंजेक्शन देख के मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था। मेडिसिन देते थे तो इसमें इंटरेस्ट जग गया था मेरे को कि मेडिकल फील्ड में ही जाना है। फिर धीरे धीरे मेरे को सारा फील्ड्स के बारे में पता चला, तो फिर पता चला कि MBBS सबसे बेस्ट होता है, तो फिर MBBS करने का यानी कि कह सकते हैं कि इंटरेस्ट और साथ में जो रिस्पेक्ट मिलता है डॉक्टरों को वो देख करके। वही रिस्पेक्ट है, प्लस वो काम मेरे को अच्छा लगता है, उनका प्रोफेशन अच्छा लगता है, इसीलिए। थोड़ा हम दिखाते हैं आपको जहाँ रहते हैं और जहाँ वो उन्होंने तैयारी की है। आपको हम दिखाते हैं कि जिस छोटे कमरे में अभी हम रोहित का इंटरव्यू ले रहे हैं, इसी कमरे में रोहित जो है अपनी तैयारी कर रहे थे। हम ऊपर थोड़ा दिखाते हैं आपको कि रोहित जो तैयारी करते थे उनकी किताबें जो है इसी कमरे के ऊपर रैक पर रखी हुई है और यहीं पर बैठ करके रोहित जो है रोजाना तकरीबन 12 से 16 घंटे पढ़ाई करते थे। आपको एक जानकारी और हम दे देते हैं कि ये जो एरिया है ये जमशेदपुर का भुइयाडीह, इसको होम पाइप एरिया कहते हैं और होम पाइप एरिया का ये नदी किनारे का स्थान है जहाँ पे रोहित का घर है। और उसी घर में रोहित कुमार जो है वो 2 कमरे का ये घर है। 2 कमरे के घर में रोहित, उसके बड़े भाई राहुल और उनके माता पिता और इनकी भाभी भी रहती है साथ में। और इसी कमरे में वो एक कमरे में, चूँकि यहाँ पे लाइन की अगर बात करें तो बिजली अगर 24 घंटे की बात हो तो तकरीबन 16 से 18 घंटे ही बिजली रहती है, क्योंकि अभी थोड़ी बिजली की हालत जो है वो ठीक हो गई है। रोहित के भाई भी होंगे यहाँ पे, राहुल नाम है इनका। हम थोड़ा इनसे भी बात करते हैं कि रोहित के इस सफलता की जानकारी जैसे आपको मिली कि रोहित ने नीट क्रैक कर लिया है, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या रही? सबसे पहले तो ये जो क्षण था, मतलब ये समय, मतलब जो होता है ना कि वर्षों की तपस्या के बाद अगर कोई फल मिले, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद, अगर वो कहते हैं ना कि अगर जैसे द्वापर कलयुग में हुआ करता, द्वापर सतयुग में हुआ था कि भगवान के दर्शन हो जाए साक्षात, तो ऐसा लग रहा था कि साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हैं। मतलब इस सीढ़ी पे बैठ के मुझे लग रहा था कि हाँ, मतलब कलयुग में अगर कहीं भगवान है तो आज भगवान मेरे घर में प्रकट होगा। कि आज मतलब जमीन पर चलने वाले लोग, हम मतलब सड़क किनारे रेडी लगा के फुटपाथ पर जीवन यापन करने वाले लोग भी आज डॉक्टर बनने का सपना जो है सो पूरा कर पाएंगे। बहुत गौरवान्वित क्षण था वो, बहुत मतलब वो जो लम्हा था, शायद मुझे लगता है कि अगर डॉक्टर बनने के बाद वो खुशी मुझे नहीं मिल पाएगी जो खुशी जब रोहित कॉल के और बोला कि भैया कहाँ है, बिजी है, तो मतलब बिजी नहीं है, कहीं कस्टमर का कॉल था, तो बोला भैया 12,000 रैंक आया है। तो मतलब वो क्षण था कि मतलब खुद को संभाल नहीं पाए, तो उस समय फिर लगा कि यार अब मतलब लाइफ जो है तो अब कुछ अच्छा होगा मेरी ज़िंदगी में। आपको बता दें कि रोहित के भाई जो राहुल है, राहुल ने कड़ी तपस्या की है अपने भाई को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। रोहित से जब हमारी बात हो रही थी इस इंटरव्यू से पहले, तब उन्होंने बताया था कि उसकी इस सफलता में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो उसके भाई का है, जिन्होंने कभी ना धूप देखी ना छाँव देखी। हर वक्त जो है वो मोबाइल कवर बेचने के लिए सड़क किनारे रेडी लगा करके वहाँ पर मौजूद रहते थे। और मुझे पढ़ने का जो समय था कि दुकान में तुम्हें कम रहना है, पढ़ाई करना है, ये समय जो है रोहित के लिए वो हमेशा निकालते थे। रोहित से हम थोड़े उनके भाई के बारे में जानते हैं कि रोहित बताइए कि भैया का कितना रोल है आपका? भैया का ही पूरा क्रेडिट, हम अपने आप क्रेडिट पूरा भैया को ही देते हैं। अगर भैया नहीं हो पाते तो मेरा नीट का निकालना तो दूर की बात है, हम नीट का प्रिपरेशन भी नहीं कर पाते कभी 10th के बाद, अगर भैया नहीं होते तो भैया का किस तरह से सहयोग मिलता था, पढ़ाई से लेकर घर से लेकर के सभी चीज़ों में? मतलब भैया का मतलब पढ़ाई, टाइमिंग, कभी भी मतलब मेरे को किसी चीज़ का कमी नहीं होने देते थे। अगर जो भी कॉपी किताब कुछ भी चाहिए तो हमको खाली बस एक बार बताना होता था, उसके अगले दिन भैया कहीं से भी ला के देते थे, लेकिन वो ला करके दे देते थे हमको। और जितना मैक्सिमम टाइम हमको दे सकते थे पढ़ने के लिए, वो टाइम देते थे हमको पढ़ने के लिए। भैया मतलब अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके मेरे पीछे लगाए आज तक। एक दो सवाल और आ रहा है मेरे मन में कि 2 कमरे का छोटा सा घर है आपका और घर में 5-6 लोग रहते हैं, तो ऐसे में घर में पढ़ाई करने के दौरान जरूर डिस्टरबेंस होता होगा। ऐसी स्थिति में आप क्या करते थे? नहीं, हम ज़्यादातर तो रात में ही पढ़ते थे। जब घर में पढ़ते थे तो सब सो ज़्यादा लाइट ऑन करके ही सब उसी तरह सोता था, तो हम साइड में पढ़ते रहते थे और दिन में ही पढ़ते थे। फिर लास्ट ईयर हम, जब मेरा 3rd अटेम्प्ट था, तो हम लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिए थे, तो वहाँ 14 घंटा लाइब्रेरी रहते थे। 14 घंटा लाइब्रेरी के स्टडी गुल लाइब्रेरी है आम बागान में, सना कॉम्प्लेक्स के पास, वहीं पे हम लोग किए थे। गोल, जहां
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in